हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बॉबीयर्स गाइस। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ईद मुबारक का पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, ये ईद मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो सिर्फ चंद स्टेप में पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने एंड्रॉयड या iOS फ़ोन के अंदर। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम ऑल फोटोज़ पे जाके यहाँ से ये वाले बैकग्राउंड आप मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे बैकग्राउंड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट एक क्लिक के अंदर आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। डिस्क्रिप्शन में सी मोर पे आपने टैप करना है, बैकग्राउंड्स पे वाले लिंक पे टैप करना है, डाउनलोड करना है और इसको यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये मैंने रोटेट कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको मिले। मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हो। तरीका यही होगा, सेम प्रोसीजर होगा। आपने जस्ट वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है और यही वाला स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से हमने जाना है ऐड फोटो वाले टूल पे। ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी एक फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है ना। आप अपनी एक फ़ोटो बना के अच्छी सी रख लें, ठीक है ना। अच्छी बेहतरीन सी फ़ोटो, सेल्फी ना हो, बैक कैमरे से ली गई अच्छी सी बेहतरीन सी फ़ोटो हो। मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब इस फ़ोटो को हमने दो तरीके से हम इसको बैकग्राउंड अरेज कर सकते हैं, उसको दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आपको आसान लगता है, जो आपको बेहतरीन लगता है, आप उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक प्रोसीजर है, यहाँ से हम टैप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये अरेज वाले ऑप्शन पे यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन जो है हमारा कट आउट वाला टूल है, हम कट आउट वाले टूल पर जाएंगे और यहाँ से, ठीक है, पहले ऑप्शन पे यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड अगर मुकम्मल तौर पे अगर करना चाहें अरेज, ठीक है ना। आप पर्सन पे टैप करोगे तो पर्सन मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा। अब ब्रश और अरेज वाले टूल को इस्तेमाल करके आप जो एरिया अगर रह जाता है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ गया है रेड एरिया, तो आप इसको सेट कर सकते हो। अब ये सिर्फ पर्सन पे क्लिक होके पर्सन क्या हुआ है, जस्ट अरेज हुआ है। तो सिर्फ अगर पर्सन को आप रखना चाहते हो तो पर्सन भी आप कर सकते हो, लेकिन हम पर्सन को नहीं क्लिक करेंगे, हम जाएंगे शेप के ऊपर, ठीक है ना। इसको हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे शेप के ऊपर, यहाँ से मैं इसको सर्कल शेप पे, दूसरा जो हमारा तरीका है वो कौन सा है, सर्कल शेप। टैप करने के बाद ये सर्कल राउंड में आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का वो रेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या काम करना है, इसके गिर्द लाइन डालनी है। लाइन डालने के लिए बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर का कलर वाइट पड़ गया। अब हमने इसका कलर, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे भी आ सकते हो, पेंसिल वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो, ठीक है। कलर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप भी यहाँ से इस पर टैप करोगे। टैप करने के साथ यहाँ से भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बॉर्डर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। पेंसिल वाले ऑप्शन से जाके यहाँ से कलर भी पिक कर सकते हो, जो आपके बैकग्राउंड का कलर है सेम टू सेम वही वाला कलर आप पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और ऊपर करना है, थोड़ा सा और ऊपर करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपने ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेज हो चुका है फोटो का, और जस्ट हमने कर लिया। आप इसको दूसरी तरह से भी, मैंने जो दूसरा तरीका आपको बताया जस्ट फोटो वो आपकी, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। टेक्स्ट वाले हम टूल पे जाएंगे और यहाँ से मैं उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो, आपको जो हिंदी कीबोर्ड है आप हिंदी कीबोर्ड से कर सकते हो। बंगाली में लिखना चाहते हो बंगाली कीबोर्ड से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है ना। ये मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। नाम मैंने अपना इंटर कर लिया। नाम इंटर करने के बाद यहाँ से मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से येस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, डन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे करना है और इसका सेम टू सेम हमने वही वाला कलर सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। एरो वाले ऑप्शन पे जाना है और ये वाला फ़ॉन्ट आपको, और माई फ़ॉन्ट्स पे जाना है और यहाँ से एक फ़ॉन्ट ये वाला जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट है, ये किस तरह से ऐड करेंगे आप पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने पिक्सार्ट में रखने, क्योंकि और भी पोस्टर आपको बनाने सीखने होंगे इलेक्शन के दौरान, या कोई भी आपके हैप्पी बर्थडे का पोस्टर कोई भी इस तरह का बना सकते हो आप। जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट आपके पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर होना लाजमी है। मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से ऐड करते हो, वीडियो एक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हाउ टू ऐड कस्टम फ़ॉन्ट या जमील नूरी नस्लिक या उर्दू फ़ॉन्ट्स इन पिक्सार्ट एप्लीकेशन। इस पर मैंने टैप किया। टैप करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको ये थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा, इतना ही बड़ा भी नहीं रखना है, ठीक है। जितना ही नीचे ईद मुबारक लिखा है उतना ही रखना है। उतना रखने के साथ ही हमने क्या काम करना है, दोबारा से कलर पे जाएंगे। यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कलर पिकर से जाके यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो। और इसके बाद आपने यहाँ से क्या काम करना है, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा का अगर आप कलर और कोई सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इस पे जाओगे, ठीक है।
यहाँ से जाके इस पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसी पे आपने टैप करना है। इसको स्ट्रोक भी दे सकते हो, वाइट स्ट्रोक आप देना चाहते हो तो वाइट स्ट्रोक भी दे सकते हो, ठीक है। ब्लैक देना चाहते हो तो ब्लैक स्ट्रोक भी आप दे सकते हो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से अपना स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से शेडो भी इसके पीछे आप डाल सकते हो, ठीक है। इस पे आपने टैप करना है। उसके बाद हमने दोबारा से टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से हम आप उर्दू में, इंग्लिश में, जिस तरह भी आप लिखना चाह रहे देख सकते हो। यहाँ से मैं लिखता हूँ, इस पे मैंने टैप कर लिया। ये ऑटोमेटिकल जमील नूरी पहले इसे सिलेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसके करीब करके रखता हूँ ताकि ईद मुबारक नीचे लिखा हुआ है आपको और आपकी फैमिली को। यहाँ से इस पर टैप करेंगे और यहाँ से मैं कलर पे जाता हूँ, यही वाला सेम टू सेम नीचे वाला जो कलर है वो पिक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जाके यहाँ से कलर को पिक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये सेम टू सेम कलर आपके पास आ चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से इसको डन कर लेना है, ठीक है। अगर कोई और पीएनजीज आप ईद मुबारक की ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से मैं आपको और पीएनजीज भी ऐड करने का तरीका ही बता देता हूँ और आपको मैं और पीएनजीज भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वाली पीएनजी आप ऐड करना चाह रहे हो या कोई और पीएनजी आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप यहाँ पे ईद मुबारक की और पीएनजी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से इस पिजन वाली पीएनजी को भी ऐड कर सकते हो और इसके उसको थोड़ा सा कम करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से हम इसको डन करेंगे। और इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाके थोड़ा सा हम इस पर शॉर्पनिंग इफेक्ट डालते हैं, सिंपल पे जाएंगे और यहाँ से लास्ट पे आपने जाके ना एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लोम्बो इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इसकी सारी चीज़ें जीरो करके आप देख सकते हो, ठीक है। लोम्बो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, अगर वो नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ से शार्पनिंग वाला इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। शार्पनिंग वाला ऐड करके उसकी फेड को 85 रख के यहाँ से आपने डन करना है और इस फोटो को आपने HD क्वालिटी में ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से सेव कर लेना है। तो कैसी लगी आपको आज की ईद मुबारक की पोस्टर फोटो एडिटिंग वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यहीं पर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।